My name is Aishwarya Dhar and I'm pursuing my political science honors degree from Miranda House, and today I'm going to teach you federalism from the chapter on federalism from class 11th political science. Now, first we need to understand what all are we going to learn from this chapter. So ये basically हमारे 5 सब topics हैं इस chapter के जिसके बारे में हम Now number 1 is कि federalism होता क्या है? What is federalism? We need to understand कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है in our daily lives, because we need to know कि why are we really studying federalism. Then second would be the features of a federal government, कि एक फेडरल गवर्नमेंट में क्या फीचर्स होते हैं. Then third would be the Indian Federation, because as we know कि इंडिया भी एक फेडरल गवर्नमेंट है. So what constitutional provisions, कौन से हमारे भारत के संविधान में ऐसे क्या provisions हैं जो हमें फेडरल बनाते हैं. Then we will go on to why does constitution create a strong center, because हमें देखा जाएगा, हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि इंडिया completely फेडरल नहीं है. The constitution of India also states कि हमारे कुछ unitary features भी हैं which you'll understand. Now the fifth one is the special provisions for some states and areas within India. So first of all, we will try to study the first subtopic, that is what is federalism. Federalism होता क्या है, इसका मतलब क्या है. Now, before we study federalism, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे हर कंट्री में, हर राष्ट्र में 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं. एक होती है जो केंद्रीय सरकार है, that is the central government, and एक होता है जो राज्य सरकार होगी, that is the state governments. This is the 2 types of governments, national government and state government. So हर राष्ट्र में division of powers होती है between state government and national government. National government का मतलब है जो केंद्रीय सरकार, जो पूरे राष्ट्र के matters में legislate करती है. मगर state government का वो मतलब होता है जो इन अ कंट्री जो थोड़े राष्ट्र, जो थोड़े राज्य बने हुए हैं अंदर, जैसे कि इंडिया में 29 राज्य हैं, वैसे ही उन सारे राज्यों के अंदर भी एक गवर्नमेंट होगी, उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी नेशन. एक होगा नेशनल गवर्नमेंट, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट विल legislate and administer the functions and the administrative functions of the national government would be like not limited to only a particular territory. It is for the whole government. वो पूरे राष्ट्र को संभालेगा. मगर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक राज्य, एक छोटे से राज्य जैसे कि हरियाणा या पंजाब इंडिया में, वो उनको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड फेडरलिज्म we also need to understand what a unitary government is. So basically federalism होता क्या है? Federalism is nothing but a way to distribute powers. Okay, so there are 2 ways जिस 2 तरीकों से powers divide होती हैं सेंटर और स्टेट में. इन दो ways को हम बोलते हैं, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट. सो व्हाट डज दिस रियली मीन? इट मीन्स कि जो हमारे पावर्स, जो हमारे लेजिस्लेटिव कानून बनाना, हमें लाइक ऑल दीज लाइक द गवर्नमेंट जिनके पास ऑफिशियल्स जिनके पास सारी पावर्स होती हैं, वो एक्चुअली में 2 तरीकों से डिवाइड हो सकती है इन अ नेशन, इन अ कंट्री. एक राष्ट्र में 2 तरीकों से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड हो सकती है. जैसे हमने पढ़ा था कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 अलग चीजें हैं. उन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे पावर्स डिवाइड होती हैं, वो ये 2 तरीके हो सकते हैं. एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट में ये होता है कि हम ये जानते हैं कि एक कंट्री की सारी पावर, एक कंट्री में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑल ऑफ दैट जो हमने पहले पढ़ रखा है, इनको पावर्स कहाँ से मिलती है? इनको पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, इनको पावर्स संविधान से मिलती है. तो ये इन यूनिटरी गवर्नमेंट इन यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर्स होती हैं वो एक सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को पावर्स मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स नहीं मिलती. द नेशनल गवर्नमेंट जो एक केंद्रीय सरकार होगी एक कंट्री की, उनको उस कंट्री के संविधान, उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स मिली जाती हैं. इसका मतलब ये है कि उस
कंट्री के संविधान में ये नहीं लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन सी पावर्स देनी चाहिए, उनके संविधान में सिर्फ ये लिखा होगा कि नेशनल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इन दिस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नेशनल, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट एग्जिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स विल एग्जिस्ट, बट नेशनल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्रीय सरकार होगी उस कंट्री की, वो स्मॉलर टेरिटरीज मेक करती है, द नेशनल गवर्नमेंट विल क्रिएट दो स्मॉलर टेरिटरीज। दैट मीन्स कि नेशनल गवर्नमेंट कैन गिव, वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जो केंद्रीय सरकार है उनके पास पूरी पावर है कि वो राज्य सरकार को पावर्स दे या ना दे। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं मिली है, तो नेशनल गवर्नमेंट को सारी पावर मिली है। तो नेशनल गवर्नमेंट की मर्जी होगी कि वो किस भी प्रकार में स्मॉलर टेरिटरीज को पावर दे सके। दे क्रिएट, नेशनल गवर्नमेंट विल क्रिएट दी स्मॉल टेरिटरीज एंड देन गिव देम सम पावर्स जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। बिकॉज केंद्रीय सरकार किसी अगर कैपिटल रीजन में है, या सपोज फॉर एग्जांपल अगर भारत की केंद्रीय सरकार दिल्ली में है, तो क्या वो दिल्ली के ऑफिशियल्स पूरे इंडिया को रूल कर सकते हैं? नहीं। इसलिए वो, दिस इज एन एग्जांपल, बट एक्चुअली इंडिया इज अ यूनिटी फेडरल गवर्नमेंट। So what I mean to say is कि national government will actually make these small territories, वो छोटे छोटे राज्य अपनी मर्जी से बनाएंगे और उनको अपनी मर्जी से पावर्स देंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स would be UK, France and Ireland. UK, France, United Kingdom, France and Ireland are examples of unitary government. इसका मतलब ये है कि UK, फ्रांस और आयरलैंड में नेशनल गवर्नमेंट में ज्यादा पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को इतनी पावर्स नहीं मिलती। तो ऑल दीज पावर्स दैट आर गिवन टू द वेरियस स्टेट्स विद इन दीज कंट्रीज वुड बी गिवन ओनली बाय द केंद्रीय सरकार। नेशनल गवर्नमेंट से ही उनको मिलती है पावर्स, अदरवाइज उनके पास अपने आप में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर्स नहीं होंगी। नाउ the most important aspect, this is what we are going to study in the whole chapter, federal government. What is the federal government? federal government होता क्या है? federal government का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा यूनिटरी गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स मिलती है एंड फिर वो स्मॉल टेरिटरीज बनाते हैं, फिर वो राज्य सरकार बनाते हैं अपनी मर्जी से। मगर फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ही, एक संविधान ही पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है केंद्रीय और राज्य सरकारों में। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम इंडिया का संविधान, भारत का संविधान ये कहता है कि नेशनल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास अलग अलग पावर्स होंगी। दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दे एग्जिस्ट and they have separate powers. There has been a division of powers there has been a division of powers between state government and the national government within the constitution. इसके examples हम देखेंगे USA, इंडिया और स्विट्जरलैंड। अब हमें ये पता है कि इधर फेडरल गवर्नमेंट में सिंस संविधान के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स दिया गया है नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसका मतलब ये है कि नेशनल गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि वो राज्य सरकार बनाए, जैसे बट whereas यूनिटरी गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट वुड क्रिएट स्टेट गवर्नमेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस, whereas in federal government the national government does not create state governments. The state governments are defined within the constitution. State governments की existence constitution के अंदर लिखित है। That is what federalism actually means. So this particular portion that we just studied कि constitution से कि constitution divides powers between national and state governments. This is the most important part about this chapter. इसी के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. We will relate it to India. And we will talk about what are the federal features. मतलब ऐसे सिर्फ ये ही एक फीचर नहीं है फेडरेशन का, इसके अलावा और भी फीचर्स है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे।